लाहौर की पुरानी बस्ती धर्मपुरा के एक गोशे में ईंटों से बने एक पुराने घर की दीवारों पर वक्त के नक़ूश वाज़ेह थे। उन दीवारों के अंदर सहील अपने बाप खज़रदीन के साथ रहता था। सहील खुश मिजाज और सादा दिल नौजवान था जो करीबी आफस में क्लर्क की नौकरी करता था। इसका बाप खज़रदीन रिटायर्ड स्कूल टीचर था। शहर में उसकी इज्जत थी, लेकिन उसके अंदर छपा जहर सिर्फ वही जानता था जो उसकी नज़रों का शिकार बनता। खज़रदीन की बीवी कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। वो अब तन्हाई का बहाना बनाकर अक्सर लोगों से हमदर्दी की उम्मीद रखता। बाहर के लोगों के लिए वो एक बावकार बुजुर्ग था, लेकिन घर के अंदर उसकी निगाहें अक्सर कुछ और कहती थीं। सहील की मंगनी मोहल्ले की शरीफ और तालीम याफ्ता लड़की नाइला से हुई। नाइला के वालिद हकीम फरीद एक दरवीश सिफत इंसान थे और नाइला में भी वही सादगी, वही खुलूस था। शादी सादगी से हुई। नाइला जब खज़रदीन के घर आई तो उसने उस घर को जन्नत बनाने का इरादा कर लिया। वो सुबह की चाय से लेकर रात की चरागानी तक हर काम मोहब्बत से करती। खज़रदीन उसकी खिदमत से खुश दिखाई देता, मगर नाइला को उसकी निगाहों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। एक दिन जब सहील आफस गया हुआ था, नाइला कपड़े सिखा रही थी। खज़रदीन आंगन में आया और आहिस्ता से बोला, बहो, तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई आज? नाइला ने मुस्कुराकर कहा, अभी लाती हूँ अबाजी, बस कपड़े रख लूँ। लेकिन उस लम्हे वो पहली बार लर्ज़ गई। खज़रदीन की नज़रें उसके हाथों से हटकर उसके चेहरे पर, फिर गर्दन पर ठहर गईं। कुछ ऐसा जो एक बाप को ज़ेब नहीं देता। वो लम्हा महज चंद सेकंड्स का था, मगर नाइला के लिए वो एक नए बाप की शुरुआत थी। शाम के साए आंगन में उतरने लगे थे। सहील की वापसी पर नाइला ने हमेशा की तरह मुस्कुराहट से दरवाज़ा खोला, मगर आज की मुस्कुराहट में हल्की सी लर्जिश थी। सहील ने महसूस तो किया, मगर थकावट के बोझ तले वो कुछ पूछ न सका। खज़रदीन हस्बे मामूल अपने मखसूस कमरे में अखबार के साथ बैठा था और सहेल की मौजूदगी में ख़ास तौर पर मुहज़्ज़ब नज़र आता। खाने के दौरान खज़रदीन ने नाइला से कहा, बहो, तुम्हारे हाथ की चाय ने तो मेरी उम्र बढ़ा दी। वैसे आज तुम कुछ बझी बझी लग रही हो, खैरियत तो है? नाइला ने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा, जी सब ठीक है। रात को जब सहील नींद की वादियों में गुम हो गया, नाइला ने कमरे की कंडी अंदर से लगा दी। दिल बेचैन था। ज़हन में वो लम्हा बार बार पलटता जब खज़रदीन की आंखें एक सिसर की नहीं, किसी और जज्बे की आईनादार थीं। अगली सुबह खज़रदीन ने नाश्ता करते हुए कहा, बाहो, ज़रा मेरे कमरे की किताबें तो तरतीब दे देना, आँखों से अब छोटा छोटा छपता है। नाइला के दिल में कुछ चटका, मगर उसने इनकार न किया। जब वो किताबें समेटने खज़रदीन के कमरे में दाखिल हुई, उसने खुद को बहुत महतात रखा। खज़रदीन बस्तर पर नीम दराज टांग पर टांग रखे उसे मुसलसल देख रहा था। अचानक उसने कहा, नाइला, तुम में अपनी मरहूम बीवी की झलक देखता हूँ। वो भी ऐसी ही खामोश, बाहिया, खिदमत गुजार थी। नाइला ने किताबें रखते हुए सिर्फ इतना कहा, इंसान की नज़रों में नीयत का अक्स होता है अबाजी, और औरत आँखों की ज़बान समझती है। ये सुनकर खज़रदीन लम्हा भर को खामोश हो गया, मगर उसकी आँखों की चमक बढ़ गई। उसी दिन रात को नाइला ने पहली बार दरवाजे की चाप सुनी। सहेल सो रहा था और नाइला का दिल किसी नादीदा खौफ से धड़कने लगा। उसने दब्बे पांव जाकर दरवाजे की नीचे रोशनी देखी। एक साया हरकत कर रहा था। वो साया खज़रदीन का था। वो कांपते हाथों से दरवाजे पर कंडी चढ़ाकर सहेल के पास लौट आई, मगर सारी रात उसकी आंखों में नींद नहीं उतरी। सुबह के झटपटे में जब आंगन में कौवे बोले तो नाइला का दिल भी किसी मनहूस साए की गिरफ्त में था। वो कमरे की कंडी खोलकर बाहर निकली तो खज़रदीन सहन में बैठा, मुस्बाहा घुमा रहा था, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। सहील नाश्ते पर आ बैठा तो खज़रदीन ने मुस्कुराते हुए नाइला से कहा, बहो, आज रात नींद नहीं आई, पर तुम्हारे कमरे के पास से गुजरा तो चराग जलता देखा। दिल खुश हो गया। औरत वही जो घर को रोशनी दे। नाइला ने एक लम्हे को आंखें उठाकर उसे देखा और फौरन झुका लें। अब वो हो गया है। इस फरिश्ता सिसिर का असल चेहरा पहचान चुकी थी। वो दिन जैसे किसी जहर में लपटा गुजरा। नाइला ने सोचा कि वो सब कुछ सहील को बता दे, मगर फिर उसने सोचा, अगर सहील ने यकीन न किया, अगर उसने खज़रदीन का दिफा किया, अगर शाम को सहील ने नाइला को खुश करने के लिए आइस करीम ला दी। वो बहुत मोहब्बत से उससे बात कर रहा था।
नायला ने उसकी तरफ देखा। यही वो शख्स था जिससे उसने सच्चाई, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त का ख्वाब देखा था। क्या वो उस ख्वाब को तोड़ सकती थी? उसी रात जब वो दोनों सोने चले, नायला ने दरवाज़ा बंद करके कंडी लगा दी। सहील ने कहा, क्या हुआ? कंडी क्यों? नायला ने कहा, बस यूं नहीं, कभी कभी डर सा लगता है। सहील ने उसकी पेशानी चूम कर कहा, जब मैं साथ हूं तो डर कैसा? नायला ने दिल में कहा, डर तुम्हारे साए से नहीं, तुम्हारे साए के साए से है। रात के अंधेरे में एक बार फिर दरवाजे के नीचे साया रेंगा, लेकिन इस बार नायला ने कमरे के अंदर एक रिकॉर्डर ऑन कर दिया। उसके मोबाइल फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर। खज़रदीन की सरगोशी सुनाई दी, नायला दरवाज़ा खोलो, कुछ बात करनी है। नायला का खून जम गया, मगर उसने जवाब न दिया। कुछ देर बाद साया हटा और फिर सब खामोश हो गया। सुबह नायला ने वो रिकॉर्डिंग सुनी और अब उसके पास सच का एक सबूत था। सुबह के वक्त नायला की आंख खुली तो सहील काम पर जा चुका था। उसने मोबाइल में महफूज रिकॉर्डिंग को कई बार सुना। हर बार दिल धड़कने लगता, आंखों में आंसू आ जाते, मगर अब वो खामोशी की कैदी नहीं रहना चाहती थी। उसने एक कागज़ निकाला और ख़त लिखना शुरू किया, अपनी माँ के नाम। अम्मी जान, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं जैसा आप सोचती थीं। मेरे ससुर, जिन्हें आपने बुज़ुर्ग माना, उनकी निगाहों में मेरे लिए बाप की शफ़क़त नहीं बल्कि दरंदे की हौस है। मैंने सहा, छिपाया, बर्दाश्त किया, मगर अब मेरे ज़मीर ने चीखना शुरू कर दिया है। मैं रिकॉर्डिंग साथ भेज रही हूँ, दुआ करें मेरा शौहर मेरे सच को समझे। आपकी बेटी नायला। ख़त और रिकॉर्डिंग के साथ नायला ने लिफाफा तैयार किया और ख़ुद पोस्ट ऑफिस जाकर भेजा। जब वो वापस आई तो खज़रदीन दालान में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया। कहाँ से आ रही हो बहू? नायला ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सच की राह पर, कुछ दिनों में सब सामने आ जाएगा अबाजी। खज़रदीन के होंठों पर मुस्कुराहट जम गई, मगर माथे पर हल्की सी सलोट भरी। वो लम्हा पहला मौका था जब नायला ने उसे खामोश होते देखा। उसी रात नायला ने दोबारा रिकॉर्डर ऑन किया। दरवाजे पर खज़रदीन आया। उसने दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई आवाज़ न आई तो वो बड़बड़ाया, कितनी पाकबाज बनी फिरती हो, तुम्हारी खामोशी भी चीखती है नायला। नायला के दिल में कांटे चबते गए। उसकी रग रग में नफ़रत की आग दहकने लगी। अगली सुबह सहील ने नाश्ता करते हुए कहा, आबा कह रहे हैं तुम्हारा रवैया कुछ बदला बदला है, सब ठीक है? नायला ने उसे देखा और पहली बार उससे कहा, सहील, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो क्या तुम सच को तस्लीम करोगे? सहील ने हैरत से कहा, कैसी बात? नायला ने आहिस्ता कहा, तुम्हारे अबा मेरी इज्जत पर बड़ी नज़र रखते हैं। सहील के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कह रही हो नायला? तुम्हें मालूम है तुम क्या इल्ज़ाम लगा रही हो? नायला ने रिकॉर्डर उसके सामने रख दिया। सहील ने रिकॉर्डिंग सुनी और उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में सदमा था, गुस्सा था, शर्मिंदगी थी, लेकिन वो खामोश रहा, कुछ न कहा। नायला ने रोते हुए कहा, सच बोल दिया, अब फैसला तुम्हारा है। सहील के हाथ कांप रहे थे। उसने मोबाइल मेज़ पर रखा और आंखें बंद कर लें। कमरे की फ़ज़ा इतनी बोझल हो गई थी कि सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। नायला खामोशी से उसके सामने खड़ी थी, मगर उसके अंदर एक तूफान मच चुका था। वो एक फ़ैसला सुनने के इंतज़ार में थी, एक शौहर का, एक मर्द का, एक बेटे का। कई लम्हे गुजर गए, फिर सहील ने आहिस्तगी से कहा, नायला, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अबा, उनसे ऐसी तौक़ा नहीं थी, लेकिन वो मेरे बाप हैं, मैं उनका सामना कैसे करूं? नायला ने नम आंखों से जवाब दिया, और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सहील, जिस पर तुम्हारे बाप ने दरवाजे की आड़ में दरंदगी की नीयत की। क्या तुम मेरा सामना कर पा रहे हो? सहील लाजवाब हो गया। उस शाम जब खज़रदीन हस्बे मामूल दालान में बैठा, सहील उसके सामने आया। आबा, आपसे एक बात करनी है। खज़रदीन ने नज़र उठाकर देखा। जी बेटा। सहील ने मोबाइल हाथ में लिया और कहा, आबा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उसके सामने रखा और कहा, ये रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर अगर ज़मीर बाकी हो तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। खज़रदीन ने रिकॉर्डिंग सुनते ही चेहरा मोड़ लिया और लम्हा भर बाद बोला, झूठ है, ये सब झूठ है, ये लड़की तुम्हारे जहन में जहर भर रही है। सहेल ने सख्त लहजे में कहा, अगर झूठ होता तो आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता? आपका साया अब मेरे घर पर नहीं चाहिए। अबा,
खजरदीन की आंखों में एक लम्हे के लिए वहशत दौड़ गई। फिर उसने चीख कर कहा, बेटा, तू अपने बाप को निकालेगा? सहील ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। हाँ, अगर वो बाप बनने के काबिल न रहे तो। नाइला अंदर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे निकले। ये इंसाफ का लम्हा था, और ये वो खामोशी थी जिसने फैसला सुना दिया था। खुजरदीन ने लाठी उठाई और कपकपाते कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, दीवार के उस पार। खुजरदीन के कदमों की चाप जब दहलीज पार कर गई तो नाइला ने दरवाजे की दरज से बाहर झांका। वो बूढ़ा वजूद जो कल तक इस घर का बड़ा समझा जाता था, आज जमीन पर गिरी हुई अपनी ही अना को समेटने की कोशिश में लड़खड़ा रहा था। मोहल्ले की चंद औरतें गली के कोने पर खड़ी देख रही थीं। उनके चेहरों पर हैरत भी थी, चमगोइयां भी। खुजरदीन के हाथ में बंधी लाठी अब उसकी ताकत का सहारा न थी, बल्कि शिकस्त का इल्म बन चुकी थी। नाइला खामोशी से पलटी और सहील की तरफ देखा, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा गुमसम बाप की परछाइयों को जाते देख रहा था। क्या तुम ठीक हो? नाइला ने धैर्य से पूछा। सहील ने सिर झुकाया। नहीं, शायद कभी ना हो सकूं। कमरे में खामोशी छा गई। उस खामोशी में एक औरत की जीत छिपी थी, एक मर्द की टूट फूट और एक दरंदा सिफत इंसान की रसवाई। उसी रात नाइला ने एक नया चिराग जलाया। घर की दीवारें बदलने लगी थीं। जिन दीवारों के पीछे खौफ छिपा था, अब उनके साए में अमन का साया आने लगा था। चंद दिनों बाद नाइला की माँ आई। उसने बेटी को गले लगाया, आंसू साफ किए और कहा, तो ने वो काम किया है जो बहुत सी बेटियां सिर्फ ख्वाब में सोचती हैं। नाइला ने कहा, अम्मी, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया, बाकी सब रब ने खुद करवा दिया। घर की फजा बदलने लगी। सहील और नाइला के दरमियान जो दीवार आ गई थी, अब वो मिटने लगी थी। मोहब्बत ने, भरोसे ने और सच्चाई ने उस रिश्ते को फिर से जीने का मौका दिया। सुबह की पहली किरण जैसे आज नए वादे के साथ अभरी थी। नाइला छत पर खड़ी थी। आसमान नीला था, हवा में नमी कम और दिल में बोझ जैसे उतर चुका था। वो छत जहां कभी वो तन्हा बैठकर दिल का जहर आंखों के रास्ते बहाती थी, आज उसके कदमों तले सुकून की नर्म घास जैसी लग रही थी। सहेल उसके बराबर आ खड़ा हुआ। नाइला, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? उसने सवाल नहीं, इल्तजा की। नाइला ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मेरा यकीन लौटाया है सहील। मेरे साथ खड़े होने का फैसला तुम्हारी मर्दानगी का पहला कदम था। मैंने तुम्हारे लफ्ज़ नहीं, तुम्हारा किरदार देखा। सहील ने उसका हाथ थामा। मैं चाहता हूँ हम इस घर को फिर से जीना सीखें, जैसे हम पहली बार मिल रहे हों, बग़ैर साए, बग़ैर ज़ख्मों के। नाइला ने आसमान की तरफ देखा। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे ऐसी फ़ज़ा में सांस लें जहाँ उनकी माँ को दरवाजे पर कंडी न लगानी पड़े, जहाँ औरत की इज्जत दरवाजे की दूसरी तरफ न रखी जाए बल्कि दिल के अंदर बसाई जाए। उसी लम्हे दूर कहीं अजान की आवाज़ गूंजी। एक नया दिन, एक नया आगाज़। खजरदीन अब एक पुरानी दास्तान बन चुका था, एक अबरत की निशानी जो नाइला की हिम्मत और सहील के जागते ज़मीर के सामने मिट्टी में गिर गया। दीवार के उस पार अब साया नहीं, सिर्फ रोशनी थी।